नमस्कार दोस्तों, वैदेही की बगिया में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं एक बहुत ही ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी बनाना बताऊंगी। ये देखिए, यह है सरसों की खली और इससे बहुत ही ताकतवर कंपोस्ट टी बनता है जो आपके प्लांट्स के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है और ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। तो आप इसका कंपोस्ट टी बना करके अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में डालिए और उसका रिज़ल्ट देखिए। तो चलिए बनाते हैं इसका कंपोस्ट टी कैसे बनाया जाता है, देखते हैं। ये देखिए, ये है सरसों की खली। तो ये है फ्रेंड्स सरसों की खली और ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी सरसों की खली ली हुई है। और आपके पास जैसे जितने भी गमले हों उस हिसाब से आप जो है डिसाइड करिए कि आपको कितनी लेनी है। जैसे मेरे पास मुझे करीब 40 गमलों में डालना है, 10 इंच वाले। मैंने इतनी ली है, एक बार के लिए इतना सफिशिएंट है। और इसको आप ये देखिए, इतने पानी में मैं आधे बाल्टी से थोड़ा सा कम है ये पानी, इतने में मैं इसको डालूँगी और इसको 24 घंटे या कम से कम 2 दिन के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। कपड़े से इसको ढक दूँगी और इसको छायेदार जगह पे रख दूँगी इसको डालने के बाद। तो ये आपके सभी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ताकतवर खाद का काम करेगी और ये इंस्टेंट एनर्जी देती है पौधों को। जैसे हम लोग इंस्टेंट एनर्जी के लिए जूस पीते हैं या फिर टॉनिक लेते हैं, तो उसी तरह से ये भी काम करता है। तो ये सीजनल जितने भी फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स हाँ, बस इसको बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप डाल देंगे तो ये आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ जाड़े के मौसम में ही करिए क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। और फ्रेंड्स ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है ये, और पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके पौधों के लिए बहुत ही ताकतवर, इनफैक्ट ठंड की जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, इसको आप कंपोस्ट टी भी कह सकते हैं। इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है जो आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो बना रही हूँ इसको आप सिर्फ हफ्ते 10 दिन तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार अगर मैंने इसको बनाया तो ये 2 दिन तक मैं इसको छोड़ दूँगी। 2 दिन के बाद मैं इसमें जितना है उसका 1:10 का रेशियो रखूँगी। मतलब जितना मैंने इसमें पानी डाला है इतना ही और पानी 10 टाइम्स, मतलब इतना ही और इससे मतलब 10 गुना ज़्यादा पानी मैं इसमें डाल करके उसके बाद अपने सभी पौधों में डालूँगी। जैसे एक गमले में एक मग पानी डाल सकते हैं, 10 इंच का जो गमला है। और हाँ, जब भी आप इस खाद को डालिएगा तो पहले से आपकी गमले की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, मतलब एकदम ड्राई मिट्टी में मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। तो थोड़ा सा मॉइस्ट रहे जब तब आप इसको डालिएगा, तो ये आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और बाकी तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है और इससे आपके जो फ्लावर्स हैं वो बड़े बड़े भी आएंगे और उनका जो कलर है वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर आएगा। मतलब बहुत जो नेचुरल कलर होता है उससे भी ज़्यादा उसका कलर इन्हेंस हो जाएगा और वो बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट कलर आएगा वो, मतलब वो, और उसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और फ्लावर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जो आपकी रूट्स हैं वो रूट्स को भी डेवलप करने में ये हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये सरसों की खली की जो खाद है ये बहुत ही ताकतवर खाद है। तो इसको आप जो है अपने गमलों में यूज़ करिए एज अ कंपोस्ट टी। और हाँ, बस ठंड के मौसम में यूज़ करिए। तो देखिए, ये मैं इसको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। बस आप इसको आपने लिया और ये इसमें ऐसे डाल दिया, बस कुछ नहीं करना है। ये 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगी, इसी में घुल जाएगी। ये जो अभी आपको हार्ड दिख रही है ना, ये हार्ड, ये सब पूरी घुल जाएगी। तो इसको आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर भी, मतलब 24 घंटे के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे 24 घंटे जब हो गए तो इसको आप जैसे आपने ये मेरे पास ये 1 लोटा है, तो जैसे मैंने अगर इसका 1 लोटा पानी लिया तो इसमें मैं इसी लोटे से 10 लोटा पानी और डालूँगी उसमें, और उसके बाद उसको अपने सभी प्लांट्स में
डाल दूँगी। तो जिस हिसाब से आपके पास गमले हैं उस हिसाब से आप इसमें डालिए, और इसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी एक बार जब मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद जो थोड़ा सा बच जाएगा इसमें, तो उसको मैं फिर से, जब बाद में इसका जो मटेरियल बचेगा ये खली, तो उसमें फिर से मैं पानी डाल करके उसको दोबारा यूज़ कर लूँगी। तो ये फ्रेंड्स 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये इंस्टेंट जो है फर्टिलाइज़र है जो तुरंत आपके पौधों को ताकत देगा। तो फ्रेंड्स इसको आप जाड़े के मौसम में अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में, सभी फ्रूटिंग प्लांट्स में, सभी वेजिटेबल्स में, सब में आप इसको डाल सकते हैं। आप इसको डाल के देखिए, ये बहुत ही ताकतवर पौधा है, आपको इसका रिज़ल्ट तुरंत मिलेगा। और बस इसका आप रेशियो का ध्यान रखिएगा कि 1:10, मतलब अगर आपने एक ये लिया है लोटा या मग, अगर आपने 1 मग ये लिया है तो 10 मग पानी इसमें आप ज़रूर ऐड करिएगा। आप उसको जो है, ये नहीं कि आपने ऐसे तैयार किया और आपने यूँ सोचा आपने थोड़ा थोड़ा डाल दें, नहीं, वो आपके प्लांट को ख़राब कर देगा। आपने 1 मग ये लिया, उसके बाद 10 मग उसमें और डालिए, उसके बाद अपने सभी पौधों में। और जाड़े में तो फ्रेंड्स इतने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, आप सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं। जैसे कि पिटूनिया है, गजानिया है, वर्बीना है, गुलदाउदी है, सब में आप डालिए। और गुलदाउदी में आप तब तक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए जब तक कि उसका जो फूल है वो खिल ना जाए। जब कलियाँ आ गई हैं तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए, और जब कली खिलने लगे तब आप उसमें, खिलने के बाद उसको आप उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या कोई भी खाद उसमें मत डालिए, नहीं तो वो आपके फूल को जल्दी सुखा देगा। इसलिए जब तक फूल नहीं खिले हैं तभी तक आप गुलदाउदी में डालिए। बाकी आप पिटूनिया वगैरह में आप इसको हर हफ्ते आप इसको डाल सकते हैं। और कंपोस्ट टी तो कई बनती हैं फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं आपको सरसों की खली का ही बता रही हूँ। फिर अभी इसमें आप इसी तरीके से आप बनाना पील का बना सकते हैं, इसी तरीके से आप प्याज के छिलका का बना सकते हैं, इसी तरीके से आप जो गोबर की खाद का बना सकते हैं, इसी तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट का बना सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, जो सरसों की खली का प्रोसेस है वही सारा प्रोसेस उन सब का भी होगा। तो बस ये ध्यान रखिए कि आप जब सभी चीज़ों का आप बनाइए तो ये नहीं कि आज आपने सरसों की खली का डाल दिया तो कल आपने वर्मी कंपोस्ट का डाल दिया, फिर परसों आपने ऑनियन पील्ड का डाल दिया, तो इससे आपके पौधे को नुकसान पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा खाना भी पौधों को नुकसान पहुँचाता है। जैसे हम लोग जब बहुत ज़्यादा अगर खा लेंगे तो वो क्या होता है, हमें डाइजेस्ट नहीं होता ना, तो वही चीज़ प्लांट्स के साथ भी है। तो आप इनको हर हफ्ते दीजिए, मतलब जैसे इस हफ्ते में आपने सरसों की खली का दिया है तो अगले हफ्ते आप इसमें ऑनियन पील का दे सकते हैं या बनाना पील का दे सकते हैं, फिर उसके अगले हफ्ते आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का दे दीजिए। तो मतलब आप हर हफ्ते चेंज करते रहिए, और नहीं भी चेंज कर रहे हैं तो सरसों की खली का भी आप हफ्ते या 15 दिन में देते रहेंगे ना, तो भी आपके ब्लूमिंग बहुत अच्छी होगी आपके यहाँ। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डालना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये ऑप्शनल है कि आप कौन सा आप डालना चाहते हैं, आप सारे भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि हफ्ते में 1 बार ही डालना है, ये नहीं कि आप जो है लगातार रोज़ उसको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या खाद खिलाते रहे या खिला पिला रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं तो यह आपके पौधे को नुकसान पहुँचाएगा। कई लोग होते हैं कि आज ये खाद डाल दी, कल वो खाद डाल दी, परसों वो खाद डाल दी, फिर सोचते हैं अरे मेरा प्लांट तो बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें तो कलियाँ ही नहीं आ रही हैं, उसमें तो ये नहीं हो रहा है, अरे ये तो मर गया। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि अगर आपको कोई ठूस के खिला देगा तो आपके साथ क्या होगा, इंडाइजेशन। तो वही चीज़ पौधों के साथ भी होती है कि आप ठूस के उनको खिला देंगे तो फिर वो बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हफ्ते में 1 दिन ही दीजिए, और बस हर हफ्ते आप चेंज कर सकते हैं। और नहीं चेंज कर सकते तो इसी तरह से, जैसे ये मैंने बताया आपको सरसों खली का, बस ऐसे ही सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स, कंपोस्ट टी हम उसको कहेंगे, आप बना सकते हैं और इसको अपने पौधे में डाल सकते हैं। अभी तो मैंने ये डाल दिया है, अब इसको मैं एक कपड़े से कवर कर दूंगी, उसके बाद मैं इसको एक छाया वाली जगह में रख दूंगी। फिर 24 घंटे के बाद या 2 दिन के बाद मैं इसको यूज़ करूंगी, और मैं इसको 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकती हूँ। जैसे 2 दिन के बाद मैं इसके पानी को, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह से यूज़ करूँगी तो ये 1 हफ्ते तक मेरा रखा रह सकता है।
1 हफ्ते के बाद फिर इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। हालांकि आपका बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपको उतना ही बनाना है कि आप जितना आपका यूज़ हो जाए। तो इसको आप वैसे अगर आपका बचा है तो 1 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और एक मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र और बनाना बताऊंगी जिसमें कई सारी चीज़ें होती हैं और उसको आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बनाना बताऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी गुलदाउदी है। कुछ में तो कलियां आ रही हैं। अब मैंने इनकी पिंचिंग बंद कर दी है, और अगर आपके पास भी है तो उसकी पिंचिंग बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल पिंचिंग मत करिएगा, नहीं तो कलियां नहीं आएंगी, प्लांट आपका लेट हो जाएगा। तो पिंचिंग बंद कर दीजिए, अब कलियों को आने दीजिए और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ही इनको पिलाते रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।